अम्बेडकर जी कहते थे, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और उन्होंने सबसे ज्यादा शिक्षा पे ही काम किया। उनका एक और नारा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। नमस्कार दोस्तों, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 133वीं जयंती है। इस अवसर पर विक्रांश मौर्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को फूल अर्पित कर रहा है और इसके बाद उसकी बहन कृतिका मौर्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में फूल को अर्पित कर रही है। इस प्रकार भदरवा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सीआरपीएफ के कमांडेंट साहब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फोटो पर माला फूल अर्पित कर रहे हैं और उन्हें सल्यूट कर रहे हैं और पूरी तन मन धन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में बैठकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पूरे देश में, पूरे विश्व में हर्ष से के साथ मनाया जा रहा है। इंजीनियर ब्रिजेश कुमार मौर्य भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के फोटो पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं और उन्हें इसके बाद सीआरपीएफ के कमांडेंट साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर अपने विचार रखेंगे। आज का एजुकेशन सबसे पहले आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारा देश के अंदर, भारत के अंदर एक महापुरुष जन्म लिया जिसने इस देश की व्यवस्था को, शिक्षा को एक संविधान के माध्यम से बदली मतलब परिवर्तित किया। और इस महापुरुष का इतिहास सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वानों एवं ज्ञाता महापुरुष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का 133 वर्ष के जन्मदिन पर आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी मानव ने अपने ज्ञान और शिक्षा के बल से हमारे भारत देश का संविधान लिखा और इस संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इस महामानव ने देश में सदियों से फैली गैर बराबरी और जातिवाद, छुआछूत, गलत कुरीतियों का अंत संविधान के माध्यम से किया और हर मानव को बराबरी का हक दिया, समता, बंधुता, भाईचारा का अधिकार दिया। जो आज हम सब एक साथ हैं, जो कि इस भारत देश में अनेक प्रकार की भाषाएं, धर्म तथा अलग अलग जातियां हैं, फिर भी हम सब एक हैं, जो कि भारत के संविधान और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है, जो भारत का एक अच्छा संविधान बनाया है। अब मैं कुछ शायरी के माध्यम से बाबा साहब के कार्यों और मेहनत के देश के प्रति संदेश देने की कोशिश करता हूँ। सूरज को हथेली से कभी ढक नहीं सकते, सूरज को हथेली से ढक नहीं सकते, समुद्र की लहरों को कभी रोक नहीं सकते और आसमान की ऊंचाइयों को कभी नाप नहीं सकते। अरे भारत के लोगों, डॉक्टर अंबेडकर के कार्यों को भूल नहीं सकते, डॉक्टर अंबेडकर के कार्यों को भूल नहीं सकते। जो इस महापुरुष ने जो हमारे कार्य किए हैं उनको हम सभी भूल नहीं सकते। मैं ना छुरी रखता हूँ, ना पिस्तौल रखता हूँ, सिर्फ एक पेन रखता हूँ। बाबा साहब ने कहा कि मैं ना एक छुरी रखता हूँ, ना पिस्तौल रखता हूँ, सिर्फ एक कलम रखता हूँ। दिल में जिगर, इरादों में डॉक्टर अंबेडकर के विचार रखता हूँ। तो बाबा साहब ने इसमें लिखा कि भाई दिल में मैं ना जिगर, इरादों में डॉक्टर अंबेडकर के विचार रखता हूँ। तीसरा, मानव के जीवन में मेहनत सभी को करना है, माता पिता की सेवा करना, यही हमारा एक नारा है। गरीब, शोषित, पीड़ित
गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित और नारी का सम्मान करना है। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन आज मनाना है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन आज मनाना है। तो तुम बना दोगे। एक एक यदि से जोड़ो तुम बन जाओगे भगवान। एक एक यद अक्षर पढ़ लो तो तुम बन जाओगे विद्वान। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर ये एक संदेश है कि अगर एक एक अक्षर आप पढ़ेंगे तो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा विद्वान बन जाएंगे। दोस्तों, आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जन्मदिन जयंती मना रहे हैं आकाशवाणी दरबार प्रांगण में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे देश, हमारे समाज, हमारे विश्व के लिए बहुत कुछ किया। हर किसी को शिक्षा का अधिकार दिया, लोगों को अपना रोजगार चुनने का अधिकार दिया, लोगों को आगे बढ़ने के लिए हर चैनल को खोला। दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज को उन्होंने रिजर्वेशन दिया। MP, MLA, विधायक, सांसद बनने के लिए वहाँ पे भी रिजर्वेशन दिया, जिससे एक गरीब तबका जो अपने घर का खर्चा नहीं चला सकता वो रिजर्वेशन के माध्यम से विधानसभा, संसद भवन में जाए और अपने भाइयों की आवाज़ को बुलंद करे, उनके हक अधिकार को सुरक्षित रखे और उन्हें आगे बढ़ाए। दोस्तों, अंबेडकर जी ने महिलाओं के लिए, जो महिलाएं मतलब सारी महिलाएं जो भी समाज की हैं, दलित समाज, पिछड़ी समाज, अपर कास्ट, सभी महिलाएं को दलित के बराबर ही रखा जाता था और उनको कोई भी अधिकार नहीं था। न उन्हें संपत्ति का कोई अधिकार था, न शिक्षा का कोई अधिकार था और न ही वो अपने पति पे कोई ऐसा दावा कर सकती थी कि इन्होंने मेरी शादी हुई है और ये दूसरी शादी करेंगे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और अगर कोई अपनी पत्नी को छोड़ देता था तब वो कोई पैसा नहीं, दावा नहीं कर सकता कि मुझे इसका भरण पोषण कुछ चाहिए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से न केवल हिंदुओं, सिख, जैन को, बौद्धिस्ट को, इन चारों लोगों को लेके, समाज को लेके हिंदू धर्म में रखा, हिंदू धर्म कोड बिल में रखा और सभी लोगों को, सारी महिलाओं को हक अधिकार दिया, जिसके कारण हिंदू समाज की महिलाएं शिक्षित हुई, अपने हक अधिकार को जाना और आज वो पढ़ लिख के हर पद पे आज पहुंच गई है। दोस्तों, इसी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अमर कृत किए हैं, अमर कार्य किए हैं, उनके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। देश के लिए उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में बहुत योगदान दिया। एक पैसा नाम का उन्होंने रिसर्च किया था जिसमें पैसे के मूल्य के बारे में पूरा बताया गया था, कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाता है। उन्होंने लेबर के लिए बहुत सारा काम किया, किया कि एक आदमी 8 घंटा से ज़्यादा काम उससे न लिया जाए। अगर वो करता है अपने मन से तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए, जिसे ओवर टाइम कहते हैं, दिया जाए और हफ्ते में 1 दिन उसे छुट्टी दिया जाए, वीकली ऑफ दिया जाए, कोई भी दिन हो। इस प्रकार उन्होंने लेबर के लिए, हर लेबर तो हर समाज का आदमी होता है, जो भी नौकरी करता है वो लेबर ही है, उन्होंने हर समाज के लिए कुछ ना कुछ काम किया है। और कोई भी उन्हें जात में, एक जात विशेष में, एक समुदाय विशेष में बांधना बहुत ही छोटी सोच है, क्योंकि उनके द्वारा किया गया कार्य सारे समाज, सारे देश के लिए, सारे विश्व के लिए। उन्होंने जहाँ से शिक्षा प्राप्त की अमेरिका से, वहाँ पे 100 साल में जितने भी बच्चे वहाँ से निकले उन्हें सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चा कहा गया, नालेदार संबल कहा गया। और अमेरिका में भी उनकी बहुत सारी मूर्तियाँ लगाई गई, संसद भवन में भी, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी एक मूर्ति लगाई गई। अभी हैदराबाद, तेलंगाना में उनकी बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई। अभी महाराष्ट्र में भी उनकी बहुत बड़ी मूर्ति बन रही है। इस प्रकार उनके कार्य को अब धीरे धीरे पूरा देश स्वीकार कर रहा है। जैसे जैसे लोग उनको समझ रहे हैं, जात बंधन को तोड़ते हुए
वो हर समाज में अब लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि सभी लोग उनके किए गए कार्य के प्रति उनको सम्मान दें और उनसे सीख के शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। उस समय जब लोगों को शिक्षित नहीं होने दिया जाता था, उनको क्लास से बाहर पढ़ने, क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था, क्लास में पानी पीने नहीं दिया जाता था, तब उन्होंने शिक्षा ग्रहण। आज के युग में जब लोगों को बस से ले जाया जा रहा है, टाई पहनाया जा रहा है, सारी सुविधाएं दी जा रही है, तब भी बच्चे पढ़ने को तैयार नहीं है। कितनी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ाई, उन शिक्षा के कारण ही वो कुछ कर पाए और कुछ बन पाए। इसलिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा। और उन्होंने सबसे ज्यादा शिक्षा पे ही काम किया। उनका एक और नारा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ये दो नारे, उनके दो विचार हर समाज को, हर लोगों को अपनाना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने विश्व के लिए कुछ कर सकते हैं। नमो बुद्धाय।